अगला साथियों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने, हृदय है ये, हृदय नहीं है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है दोस्तों। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर और जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड होता है। तो एस आई पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ध्यान रखना। और एम के एस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। अगला है, समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान क्यों है होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है, ध्यान रखना। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक है। अगला है, घड़ी की चाबी में स्थित ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जो घड़ी होती है उसमें चाबी वाली जो होती है तो उसमें संचित ऊर्जा कौन होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखना। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, टिक्का रोग मूंगफली फसल से संबंधित होता है, ध्यान रखना। टिक्का रोग किस में लगता है? मूंगफली में, ध्यान रखिएगा। मूंगफली होती है उससे संबंधित है टिक्का रोग। ठीक है। लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है? एरिल होता है। जो लीची का खाने वाला भाग होता है उसको एरिल बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। लीची का खाने वाला योग्य भाग कौन होता है? एरिल। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ध्यान रखना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का ऊर्जा घर कहते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बिजली हाउस पावर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखना। अगला है, प्रकाश में सबसे चमकदार तारा है साइरस होता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन होता है? साइरस। ठीक है दोस्तों। अगला, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में लोहा, Fe पाया जाता है। आयरन जिसको बोला जाता है, कौन सी पाई जाती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, Fe। अगला है, पायोक्रिस्टेटस किसका रासायनिक नाम है? तो मोर का रासायनिक नाम है। पायोक्रिस्टेसस किसका रासायनिक नाम है? वैज्ञानिक नाम है, सॉरी रासायनिक वैज्ञानिक नाम किसका? मोर का। पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, ध्यान रखिएगा। अगला है, विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन के नाम और शब्द की खोज किसने की थी? फंक, ध्यान रखना। अगला है, द्रव धातु कौन सा होता है? तो पारा धातु, ध्यान रखना। और अधातु ब्रोमीन होती है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि वह कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव है? तो पारा है। और वो कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर अधातु है? तो अधातु ब्रोमीन, ध्यान रखना। अगला है, पानी का अपर्तनांक कितना होता है? 33 होता है, ध्यान रखना। पानी का अपर्तनांक कितना होता है? 33। पानी का अपर्तनांक, ध्यान रखना, 33 होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, और दूर दृष्टि के दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा, ध्यान रखना। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ध्यान रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन होता है? बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन होता है? पिता का। यानी कि पिता ये तय करता है, पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र, उनसे ये निर्भर होता है कि बच्चा होगा या बच्ची होगी। ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर एक्स एक्स मिलता है तो लड़की, अगर एक्स वाई होता है तो बच्चा, पुत्र प्राप्ति होती है। क्योंकि मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और स्त्री जो है उसमें, महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत होते हैं दोस्तों,
दो बार विकसित होता है, ध्यान रखना। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो जिन्हें दूध के दांत बोला जाता है, वो दो बार उखड़ते हैं, निकलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसी को एमाइलेज बोला जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एमाइलेज। अगला है, आलू क्या होता है? तो आलू भूमिगत तना है दोस्तों। क्या है? आलू क्या है? भूमिगत तना है, ध्यान रखना। आलू है, अदरक है, हल्दी, ये सब भूमिगत तना होते हैं। हल्दी प्रकंद, सॉरी। अब प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है जल में, तो पूछा जाता है प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जल में हुई है। ठीक है दोस्तों, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जल में। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेंस ने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेंस ने, ध्यान रखिएगा। अगला है, समुद्री जलक का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। समुद्री जलक का पीएच, यानी समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 4। जलक का मतलब समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 4, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, मधुमेह का कारण क्या है? तो दोस्तों, मनुष्यों में मधुमेह रोग कब होता है? जब इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी होने के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में पहुंचने लगता है इंसुलिन की कमी के कारण, और मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगला है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक एच होता है। तो किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। प्लाज्मोडियम का पिता किसे सॉरी प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया था? लेब्रन ने। प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया था? लेब्रन ने। लेब्रन। प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया था? लेब्रन ने। ठीक है दोस्तों। अगला है, ऑक्सीजन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लेवेसिए ने दिया था। ऑक्सीजन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेवेसिए, ध्यान रखिएगा। अगला है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अवस्थित का मतलब कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। भारी जल एक प्रकार का क्या मंदक होता है? ये न्यूटॉन की गति को मंद करता है। नाभिकीय रिएक्टर में, ध्यान रखना। भारी जल का उपयोग क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटॉनों की गति को मंद करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारी जल का उपयोग क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटॉनों की गति को मंद करना। इसका फार्मूला होता है D2O। ठीक है, इसको भारी जल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई, ध्यान रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। ठीक है दोस्तों। अगला है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो हैनीमन थे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमन। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? ध्यान रखना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? N2O। ठीक है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है इसको। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है साथियों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा क्या लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है दोस्तों, मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं उनके सामने चालक के क्या लगा होता है? अवतल दर्पण। अगला है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस का बना होता है। जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है, कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक कौन लगा होता है? अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह के लेंस की भांति व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ध्यान रखना। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है या कार्य करता है, ध्यान रखिएगा।
पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी किस यंत्र मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। भूकंप मापी किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। भूकंप मापी किस यंत्र की, यानी भूकंप किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। अगला है ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से होती है। ध्वनि तीव्रता का मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।